ट्रांसफ़र इलाहाबाद से हैदराबाद कर दिया था और मैं अपनी कार से हैदराबाद के लिए निकल पड़ा था। मैं हैदराबाद की सीमा में प्रवेश कर चुका था। हाईवे से एक लिंक रोड निकलती थी, उसी रास्ते से मैं चला जा रहा था। कुछ दूर जाने पर मैंने देखा कोई सड़क पर खून से लटपट पड़ा है। शायद किसी अनजान गाड़ी ने धक्का मार दिया था। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और उसके पास गया तो देखा उसकी सांसें चल रही थीं। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। कुछ देर में एम्बुलेंस भी आ गई। जब उसे एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे तो उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे सिर्फ इतना कहा कि बहुत देर हो चुकी है। साहब, मुझे धक्का मारने वाला भी अगर आपके ही जैसा दयालु होता तो शायद मैं बच जाता। और उसने दुनिया को विदा कह दिया। उसकी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। एम्बुलेंस उसको लेकर चली गई और मैं भी उदास मन से ऑफिस चला आया। ऑफिस पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। सब लोग फील्ड पर निकलने वाले थे, इसलिए तुरंत मुझे मैनेजर ने फील्ड पर भेज दिया। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आया तो पूरा दिन ऑफिस में रहने के बाद मैंने मैनेजर से रूम के लिए कहा, तो मैनेजर ने मुझे कुछ दिन ऑफिस में ही रहने को कहा। तो मैंने भी अधूरे मन से उसकी बात मान ली। ऑफिस बंद होने ही वाला था कि एक कर्मचारी मेरे पास आया। उसने अपना नाम गौरव बताया। उसने मुझसे कहा कि अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मेरे रूम में रह सकते हैं। साथ ही उसने यह भी बताया कि मैं अपने दोस्त गोपेश के साथ रहता हूं। गोपेश कहीं बाहर गया हुआ है, 1-2 दिन में आ जाएगा। मैंने मैनेजर से बताया और गौरव के साथ चला गया। रास्ते में जब मैं गौरव के साथ जा रहा था तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि कुछ नहीं, घर की याद आ गई थी। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह घर से नाराज होकर आया था और आज करीब 2 साल हो चुके हैं और दिवाली पर वो घर जाने वाला है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त घर परिवार नसीब वालों को ही मिलता है। घर से कैसी नाराजगी, फिलहाल जो हुआ सो हुआ। अब दिवाली पर जाओगे तो देखना, सब लोग बहुत खुश होंगे। गौरव ने बताया कि हां, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदारी भी कर ली है। सोच रहा हूं कैसे लेकर जाऊंगा। इतना बोलते बोलते वह जोर जोर से रोने लगा तो मैंने उसको हिम्मत दी और उसका मन रखने के लिए बोल दिया, चलो मैं साथ चलूंगा। तो गौरव ने मेरी तरफ खुशी से देखा और कहा, आप सच कह रहे हो ना? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हां भाई, चलूंगा तुम्हारे साथ। एकाएक चिल्लाते हुए गौरव ने कहा, गाड़ी रोकी है। तो मैंने गाड़ी रोकी। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। मैंने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। मैं भी गाड़ी से बाहर निकला। मैंने देखा कि ये तो वही जगह है जहां उस दिन उस अज्ञात आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके खून के धब्बे आज भी सड़क पर पड़े थे। गौरव वहीं जाकर रुक गया और बोला, मेरे दोस्त की आवाज यहीं से आ रही थी। उसकी बात सुनकर मैं सहम गया। फिर उसको जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठाया और तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसने एक छोटे से मोहल्ले में रूम लिया हुआ था। जब हम लोग रूम के पास पहुंचे तो उसने कहा, अरे यार, चाबी तो मैं ऑफिस में ही छोड़ आया, अब क्या करें? उसने मुझसे कहा, ऐसा करते हैं, ताला तोड़ देते हैं। मैंने भी उसका कहा मान लिया और एक पत्थर से ताला तोड़कर जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि कमरे में से बदबू आ रही थी और कोई पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसा ही मैंने चादर उठाई थी तो मैंने देखा ये तो गौरव की लाश थी जो अभी अभी मेरे साथ कार में आया था। जैसे ही मैंने पीछे घूमकर देखा, गौरव की जगह उसका दोस्त गोपेश खड़ा था और गोपेश वही लड़का था जो उस दिन रोड पर पड़ा था। उसकी निगाहें एक तरफ देख रही थीं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वहां एक छोटा सा एल्बम रखा था। जब मैंने एल्बम उठाया तो देखा
एल्बम में दोनों लोगों की फोटो लगी थी। मैं थोड़ा डर गया था। फिर गोपेश ने रोते हुए बताया कि उस दिन अचानक मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी और मैं अपने दोस्त गोपेश के लिए दवा लेने जा रहा था। वह बीमार था, इसलिए उसने मैंने बाहर से ही यह सोचकर ताला लगा दिया था कि अभी थोड़ी देर में आ तो जाऊंगा ही। रास्ते में ही एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट करने वाला मुझे ऐसे ही छोड़कर भाग गया था। इधर मेरे दोस्त की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कमरा बंद होने की वजह से बाहर नहीं जा पाया और 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। दोनों की आत्माओं ने मुझसे विनती करते हुए कहा कि मैं उनके घर वालों को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहूं। देखते ही देखते उनकी आत्माएं हवा में कहीं गायब हो गईं। उनकी इतनी दर्दनाक मौत से मेरी आंखें नम हो गईं। फिर मैंने उनके घर का पता लगाया और उनके घर वालों को बुलाकर सारी बात बताई। उनके घर वालों ने भीगी हुई आंखों से मेरा धन्यवाद किया और चले गए। मैं कुछ दिन तक उनके कमरे में रहा। फिर कंपनी ने मुझे दूसरी जगह रूम दिला दिया। मुझे आज भी वो दर्दनाक घटना याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। साथियों, हमें रास्ते में फंसे हुए लोगों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए वरदान बन जाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।